हम एक तीसरे स्टेप की बात करें और वो है एनीमा। मित्रों, मैं एनीमा के विषय में ये कहना चाहूँगा, एनीमा बहुत बीमार व्यक्ति के लिए चाहिए। इस भ्रम, इस मानसिकता को बिल्कुल त्याग दें। मैं तो आप सबसे ऐसी बात कहूँगा, एनीमा ऐसा ही है जैसा टूथब्रश। क्या आप अपने दांतों को रोज साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर 2 दिन भी दांत साफ नहीं करेंगे तो पायरिया हो जाएगा, जर्म्स हो जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएंगे, दांत सड़ जाएंगे और जाने कौन कौन से रोग हमारे माउथ के अंदर पैदा हो जाएंगे। केवल 2 दिन के ब्रश नहीं करने से, 2 दिन के ब्रश नहीं करने से मुंह में बदबू आने लगती है, दांतों में सड़न पैदा होने लगती है। लेकिन कितने बरस हो गए आपने इन दांतों के अलावा आंतों को कब साफ किया था? क्या आपको लगता है कि आंतें भी साफ करना उतना ही जरूरी है जितने दांत साफ करना? मैं मुझसे कोई पूछे, मैं ये कहूँगा कि दांतों से ज़्यादा ज़रूरी है आंतों को साफ करना, क्योंकि वर्षों से हमारी आंतों में जो अनपचा, अनडाइजेस्ट फूड है, वो हमारी बड़ी आंत में कुछ कंगूरे जैसी रचनाएं होती हैं, जिसके अंदर काफ़ी गैप होता है, गड्ढे, दरारें जैसी रचनाएं होती हैं। मैं मित्रों आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम लोग खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद जो अनपच खाना है, जिसको हम मल या स्टूल कहते हैं, वो हमारी बड़ी आंत और रेक्टम के जो कंगूरे हैं उनमें फंस जाता है, उनमें कई दिनों तक बना रहता है। मित्रों, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूँ। एक 12 माह की बच्ची 3 माह पूर्व पिज्ज़ा और ये चाइनीज़ फूड खाया था और फिर जब उसको पेट की प्रॉब्लम हुई, हमने उसको एनीमा दिया। जब एनीमा दिया तो 3 माह पूर्व खाया हुआ पिज्ज़ा एनीमा के द्वारा बाहर निकलता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो खाना खाते हैं और जो स्टूल बाहर निकलता है, उसमें कई पार्ट ऐसे भी स्टूल के रह जाते हैं जो कभी बाहर नहीं निकलते। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे मुंह को साफ होना चाहिए, दांतों को साफ होना चाहिए, ठीक इसी तरह से हमारी आंतों को भी साफ होना चाहिए। लेकिन ये आंतें कैसे साफ होंगी? इसके अंदर ब्रश जा नहीं सकता। इसका बस एक ही तरीका है, वो ये है कि हम एनीमा के रास्ते से स्वच्छ जल को रेक्टम के अंदर प्रवेश करें, एनीमा के उपकरण से, एनीमा के डब्बे से। ये जो वाटर है, ये जब एनीमा के थ्रू हमारे बड़ी आंत में जाता है, तो मित्रों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि केवल एनीमा हमारी बॉडी में पानी पहुँचाने मात्र का काम नहीं है। इस एनीमा से क्या क्या होता है आप सुनेंगे, आप अचंभित हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट आपसे कहना चाहूँगा कि यदि हम 3 महीने कंटिन्यूस एनीमा लेते हैं तो क्या क्या चमत्कार आप बॉडी में देखेंगे। आप पाएंगे कि जो जल है वो वैसे भी कहा गया है साइंस में, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है ये दुनिया की प्रत्येक चीज़ को अपने अंदर घोलने की, समावेश करने की क्षमता रखता है। तो जो सड़ा हुआ मल है, सड़े हुए विजातीय पदार्थ हैं, ये जो सड़न हमारी शरीर के अंदर, हमारे रेक्टम के अंदर, हमारी बड़ी आंत के अंदर हो रही है, मित्रों मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सड़न ही बीमारियों की शुरुआत है। बीमारी का नाम आप चाहे जो कुछ ले लो। जैसे आपने देखा होगा कि एक कुम्हार तरह तरह के बर्तन बनाता है, एक सुनार तरह तरह के गहने बनाता है, लेकिन उस कुम्हार के तरह तरह के बर्तन, जैसे घड़ा है, कई सारे उपकरण बनाता है, कई सारे बर्तन बनाता है, पर उनके बीच में कारण और सिर्फ एक है और वो है मिट्टी। ठीक इसी तरह से सुनार कई तरह के बर्तन बनाता है, गहने बनाता है, लेकिन उन सब के बीच जो काम कर रहा है वो है केवल और केवल सोना। ठीक इसी तरह से हम जो बीमारियों के नाम कितने भी गिना सकते हैं, चाहे हम कैंसर की बीमारी कहें, चाहे हम जॉइंटिस की बीमारी कहें, चाहे हम मधुमेह की बीमारी कहें, चाहे हम चेचक की बीमारी कहें, चाहे हम टीबी की बीमारी कहें, चाहे हम किसी भी प्रकार की बीमारी कहें, लेकिन उसके बीच में जो एक जड़ काम कर रही है, जो एक रीज़न काम कर रहा है, जो एक कारण काम कर रहा है, उस कारण का एक ही नाम है सड़ा हुआ मल। और इस सड़े हुए मल को सिर्फ एक ही चीज़ है जो शरीर से बाहर कर सकती है, उसका नाम है एनीमा। हम कुछ ना करें, बस रोज़ सुबह अपनी दैनिक क्रिया करके, फ्रेश होकर के, लेटरिन जा करके, और उसके बाद एनीमा हम लें। एनीमा की प्रोसेस अगर कभी किसी और अन्य कार्यक्रम होगा मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। एनीमा लेने से हमारे शरीर के अंदर जो विजातीय गंदगियां हैं वो बाहर आती हैं। तो इस प्रकार से शरीर के अंदर ये जो एनीमा लेते हैं,
ये आंतों को साफ करता है। हमारा जो ग्रीन जूस है, हरी पत्तियों का जूस है, हमारा जो रॉ वेज है, ये अंदर से आंत को कुरेद कुरेद करके साफ करता है। और हमारा जो फास्टिंग है, अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार के जर्म्स रोग आ गए हैं तो वाइटल पावर उसे ठीक करता है। बस ये 3 स्टेप हमारे शरीर के लिए अगर हम अपना लें तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह का लेश मात्र रोग भी नहीं रह जाएगा। बस इतना जीवन शैली अपनाने का काम, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो गांव में रहने वाले हों, चाहे शहर में रहने वाले हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, बस इस दिनचर्या को समझ लें और स्वस्थ रहेंगे। कुल मिला के उनका कहना है कि आप फास्टिंग रखिए, अपने पेट को विराम दीजिए थोड़े समय के लिए। दूसरी बात, कच्ची चीज़ों को अपने भोजन में शामिल कीजिए और फाइनली एनीमिया का यूज़ कीजिए। ये आपको तीनों प्रोसेस उन्होंने विस्तार से समझाई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सबको अपनी जीवन शैली में अपनाकर आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ऐसी परिचर्चा के साथ आपके सामने आती रहूँगी। बने रहिए यस डाटा न्यूज़ पर। मैं रश्मि जैन, कैमरामैन अजय के साथ भोपाल से।